नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की पहली या दोनों डोज लेने के बाद भी देश भर में संक्रमित हो रहे हैं लोग, ये है बड़ी वजह। जी हाँ, साल 2020 में कोरोना महामारी से जूझने के बाद अब एक बार फिर से 2021 में भी कोरोना संक्रमितों के मामलों में तेजी आई है। कोरोना से निपटने के लिए विश्व में कई वैक्सीनों के साथ ही भारत में वैक्सीन और कोविशील्ड को वैक्सीन बनाई गई, जिसमें उम्मीद जगी है कि अब इस बीमारी पर नियंत्रण हो सकेगा। लेकिन वैक्सीन की एक या दोनों डोज लेने के बाद भी देश में कोरोना से संक्रमित हो रहे लोगों के मामले ने फिर चिंता पैदा कर दी। हाल ही में देश के कई इलाकों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। यूपी में एक अस्पताल में कोरोना की पहली डोज लेने के बाद एक डॉक्टर को कोरोना हो गया। वहीं बॉलीवुड फिल्म निर्माता को रमेश तैरानी ने भी पहली डोज ले ली थी, जिसके बाद वो कोरोना संक्रमित हो गए। वहीं दिल्ली के एक नर्स और लखनऊ में एक डॉक्टर कोरोना को वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना हुआ है। ऐसे में सरकार और वैक्सीन निर्माता कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों की खैर नहीं, भ्रष्ट अधिकारी भी नपेंगे। मोदी सरकार करने जा रही है ये काम। जी हाँ, केंद्र सरकार देश के हाईवे और शहरी ट्रैफिक की दुनिया में डिजिटल युग की शुरुआत करने जा रही है। राज्यों की पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को हाईटेक बनाने का खाका खींचा गया है। इसके तहत पुलिस, ट्रैफिक व परिवहन अधिकारियों के शरीर पर बॉडी कैमरा लगेंगे। सरकार के कदम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों पर शिकंजा कसेगा। राज्यों की पुलिस व परिवहन अधिकारियों को हाईटेक बनाने के लिए उनके वाहनों के डैशबोर्ड पर सीसीटीवी कैमरे, हाईवे जंक्शन पर स्पीड कैमरे आदि डिजिटल उपकरणों को लगाने की योजना है। बॉडी कैमरे की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत में बतौर सबूत पेश की जाएगी। इससे चौराहों पर, हाईवे पर घूस लेने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी। जल्दी नए नियम पूरे देश में लागू किए जाएंगे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि निगरानी व परिवर्तन व्यवस्था की खास बात यह होगी कि लाल बत्ती पार करना, ओवर स्पीड, गलत पार्किंग, सीट बेल्ट, हेलमेट, मोबाइल पर बात करने जैसे ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की घटना की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा, जिससे उल्लंघन करने वाले इनकार नहीं कर सकेंगे। वहीं ट्रैफिक पुलिस अनावश्यक वाहन चालन को परेशान नहीं कर सकेगी और ले देकर इसको छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। विशेषकर हाईवे पर ट्रकों से हजारों करोड़ की अवैध वसूली के धंधे में कमी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोतलबंद पानी को लेकर फिर बड़ा फैसला। इस कंपनियों पर एफएसएसआई ने की कसी लगाम। जी हां, एफएसएसआई ने बोतलबंद पैकेज पानी और मिनरल वाटर निर्माताओं के लिए बीआईएस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसआई ने यह निर्देश दिया है। ये निर्देश अगले महीने से लागू होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेट बंद पानी और मिनरल वाटर वाली कंपनियों के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस का प्रमाण जरूरी कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसआई ने यह निर्देश दिया है। एफएसएसआई ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस हासिल करना अनिवार्य होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा ऐलान, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर होगी उम्र कैद। जी हां, आज के समय में ज्यादातर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है। खाने वाले तेल, घी, आटा और चावल जैसे सभी खानों की चीजों में मिलावट की जा रही है। लेकिन अब सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। अब अगर कोई आदमी खाद्य पदार्थों में किसी तरह की कोई भी मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा और बतौर उम्र कैद सजा हो सकती है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एक बयान में कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल बहुत ही सख्त सजा देने का कानून लाई है। मध्य प्रदेश में इस विधेयक को पास कर दिया गया है। इसके अनुसार अब अगर कोई खाद्य पदार्थ जैसे तेल, घी, दाल, आटा और चावल मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। दोस्तों, मिलावट पर ऐसा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूएस राष्ट्रपति की शाही सवारी एयरफोर्स वन को टक्कर देता पीएम मोदी का विमान एयर इंडिया वन। जाने क्या है खूबियां। जी हां, इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए तैयार एयर इंडिया वन का विमान B777 भी सुर्खियों में है। सुविधा के कारण दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दरअसल ये विमान अपनी ठाट बाट और अत्याधुनिक सुविधा के कारण दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विमान यात्रा की है।
इस विमान की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स वन से की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान की तरह एयर इंडिया का ये विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ये बेहद सुरक्षित और आरामदायक है। ये विमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए तैयार किया गया है। इस विमान की अन्य खासियत आपको हैरान कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स वन की तरह ये विमान भी पूरी तरह से सुरक्षित और अभेद्य है। इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये दुश्मन की किसी भी हमले को झेलने और जवाबी कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। उड़ान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इस विमान में सभी तरह के संसाधन मौजूद हैं। B777 विमान अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस है। इस विमान पर मिसाइल हमलों से कोई असर नहीं होगा। विमान में सुरक्षा के ऐसे उपकरण लगे हैं जो बड़े से बड़े हमलों को निष्प्रभावी और नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। किसी भी मिसाइल हमले की सूचना देने के लिए विमान में सेंसर लगाए गए हैं। ये विमान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दुश्मन के रडार सिस्टम को जाम करने के लिए इसके हिस्से में जैमर लगा हुआ है। इसमें हवा में ईंधन भरने की सुविधा है। इस ईंधन के लिए कहीं भी लैंडिंग करने की जरूरत नहीं, यानी कि विमान एक बार में ईंधन के भारत में अमेरिका तक की यात्रा आसानी से कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो का नया ऑफर, नए फोन के साथ 2 साल तक सब कुछ फ्री, ऐसे उठाएं फायदा। जी हां, भारतीय टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने शुरू से ही अपने बेहतरीन ऑफर से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। अब रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर लेकर आई है जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ये ऑफर रिलायंस जियो द्वारा चलाए जाने वाले 2G मुक्त भारत अभियान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 2G का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या भारत में लगभग 30,000 करोड़ है। जियो का ये ऑफर खास करके उन्हीं लोगों के लिए है जो इस समय 2G का इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए जियो ने 2 नए प्लान पेश किए हैं। जियो का पहला प्लान है 1999 रुपए वाला और इसमें ग्राहक को एक नया जियो फोन दिया जाएगा और इसके साथ ही 2 साल तक रोजाना अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ प्रत्येक महीने 2 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। जियो का दूसरा प्लान 1499 रुपए वाला है और इसमें ग्राहक को एक नया जियो फोन मिलेगा और इसके साथ ही 1 साल तक रोजाना अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ प्रत्येक महीने में 2 GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा। अगर किसी ग्राहक के पास पहले से ही जियो का फोन है तो उसे 749 रुपए के रिचार्ज पर 1 साल तक रोजाना अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ प्रत्येक महीने में 2 GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्रॉड रोकने के लिए IRDA की पहल, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आएगी यूनिक आईडी। जी हां, अब इंश्योरेंस पॉलिसी का यूनिक आईडी जारी किया जाएगा ताकि एक ही क्लिक पर पॉलिसी की पूरी डिटेल सामने आ जाए। दरअसल इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए कंपनियां तैयारी कर रही हैं। इसके लिए एक यूनिक हेडर वाली पहचान या आइडेंटिटी अलॉट की जाएगी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इरडा जालसाजी को रोकने के लिए कमर कस रही है। इरडा के इंश्योरेंस के नाम पर फेक मैसेजेस और कॉल पर लगाम की तैयारी है। अब स्पैम मैसेज या कॉल की पहचान करना आसान होगा। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों के लिए यूनिक हेडर वाली आईडी अलॉट होगी। बता दें कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले नए नए पैंतरे अपनाकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। बदमाशों ने ठगी का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब वो लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस का झांसा देकर शिकार बना रहे हैं। पॉलिसी पे लाखों बोनस ऑफर बताकर वो बोनस लेने के लिए उससे टैक्स के रूप में पैसे ऐड रहे हैं। इरडा इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी पर एक और मार, कई ट्रेनों में 3 गुना तक बढ़ा किराया, सरकार ने बताई ये वजह। जी हां, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान को पहुंचने के बाद अब मोदी सरकार ने महंगाई की ओर और मार दी है। रेलवे ने बगैर बताए 3 गुना तक रेल किराया बढ़ा दिया। हालांकि रेलवे इसे आंशिक वृद्धि बताकर लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके इस कदम पर देश में कई जगहों पर लोगों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार के हालिया कदमों में इसकी कमर एक तरह से टूटने लगी है। रेलवे ने भी इस बारे में सफाई देते हुए कहा है कि केवल 1.5% ट्रेनों का ही किराया बढ़ाया गया है और ये अनावश्यक यात्रियों को रोकने का प्रयास है। लेकिन मध्यम और गरीब तबके के लिए रेलवे का ये कदम घातक है। ये वर्ग पहले ही लॉकडाउन के बाद से त्रस्त है। कोरोना संकट के बाद बहुत से लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है तो काम धंधा भी लगभग चौपट हो गया है। लॉकडाउन के बाद गाड़ी अब पटरी पर आनी शुरू हो गई है तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर जा पहुंचे हैं। रसोई गैस के दाम भी पिछले कुछ अरसे से 200 रुपए तक बढ़े हैं। इस तबके पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। अब रेलवे का किराया भी आम आदमी पर बोझ बढ़ा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार मांगे नहीं मानती तो 16 राज्यों की काट देंगे बिजली, किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो 16 राज्यों की बिजली काट दी जाएगी। टिकैत की ये चेतावनी राजस्थान के दौसा में एक महापंचायत के दौरान दी। टिकैत ने कहा कि केंद्र में कोई सरकार नहीं है और व्यापारी देश पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने सभी सरकारी संस्थानों को बेच दिया है और देश के लोगों को सरकार में बैठे ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसद या विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिलने पर कोई भी दल तानाशाह बन जाता है। केंद्र सरकार किसानों की जमीन बेचने की योजना बना रही है जबकि जनता बेरोजगारी और भुखमरी का सामना कर रही है।
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि किसान आंदोलन 5 से 6 महीने तक जारी रहेगा। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में कोई विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष जिंदा होता तो सड़क पर किसानों की हलचल आदर्श रूप में संसद में लड़ी जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि हालांकि किसान इन 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रखने को प्रतिबद्ध है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली का बिल नहीं भरा तो लगेगा झटका, प्रीपेड में बदल जाएगा स्मार्ट मीटर। जी हाँ, अगर आप बिजली का बिल भरने में अक्सर लापरवाही बरते हैं तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्मार्ट मीटर बकायेदारों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक स्मार्ट मीटर लगाने का काम यूपी समेत पूरे देश में तेजी से चल रहा है। स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली की चोरी रोकने में मदद मिलेगी और बिजली वितरण कंपनियों की आय भी बढ़ेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार अब उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अपनाने जा रही है जो वक्त पर अपना बिजली का बिल नहीं भरते हैं। जिन बकायेदारों ने लगातार 5 महीने तक बिजली का बिल जमा नहीं किया है तो उनका स्मार्ट मीटर अपने आप ही प्रीपेड में बदल जाएगा। सेंट्रल सर्वर उपभोक्ता का कनेक्शन ऑनलाइन प्रीपेड मीटर में बदल जाएगा। स्मार्ट मीटर के प्रीपेड होने पर बिजली उपभोक्ता बिना रिचार्ज कराए बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि एक बार मीटर का कनेक्शन प्रीपेड होने पर उसे दोबारा पोस्टपेड में बदलना नहीं जा सकेगा। यूपीपीसीएल ने स्मार्ट मीटर में नए फीचर्स को जोड़ा है ताकि उपभोक्ता बिल का भुगतान समय से करें। इससे कॉर्पोरेशन को राजस्व मिलने की उम्मीद है। साथ ही उपभोक्ता भी बकाये के झंझट से मुक्त रहेंगे। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।